सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख के साथ बैठक लेंगे राजनाथ सिंह। मौजूदा हालात पर समीक्षा बैठक होगी। रक्षा मंत्री कल अहम बैठक लेने जा रहे हैं। तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद रहेंगे, सीडीएस भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली में बैठकों का दौर पिछले 3 दिन से जारी है। आज शाम को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की थी। इसके बाद खबर आई पाकिस्तान ने फिर ड्रोन हमला किया है, 20 शहरों को निशाना बनाया है। इसके बाद फिर दिल्ली में हलचल। कल सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लगातार दिन बीत रहे हैं और गंभीर होता जा रहा है, तनाव और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। 13 विभागों के लिए आदेश जारी हुए। जरूरी होने पर कलेक्टर और सचिव ही छुट्टी दे पाएंगे। पूरे राज्यों को अलर्ट कर दिया गया है और कल फिर बैठक राजनाथ सिंह लेंगे। सीडीएस के साथ तीनों रक्षा प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे और अगली रणनीति पर चर्चा होगी। मनोज जी, हम कल सोच रहे थे कि ये आखिरी दिन होगा। जितनी कोशिश पाकिस्तान ने कर ली है 400 ड्रोन भेजकर, इसके बाद वो शांत हो जाएगा। उसको जिस तरह से करारा जवाब मिला है वो समझ जाएगा, लेकिन आज फिर वही हरकत। तो ऐसी संभावना नहीं है कि अब ये रुकने वाला है। देखिए ब्रजेश जी, जब पाकिस्तान बना 47 में, उसके बाद देखिए अब 47 के अंत में और 48 में उसने हमला किया, उसने 62 में हमला किया, 65 में उसने 71 में ये गुस्ताखी की, उसने हमने देखा कि 99 में गुस्ताखी की। 71 की जंग में जब उसके देश के 2 टुकड़े हो गए, जो आसिम मुनीर कह रहे हैं कि 2 नेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं वो, कि हिंदू मुसलमान लगे, तो बांग्लादेश तो मुस्लिम राष्ट्र था ना पाकिस्तान, उसका एक हिस्सा टूट के बना है। तो ये थ्योरी पूरी दुनिया को गले नहीं उतार सकते ना। जहाँ तक बात है पाकिस्तान की, तो आप मान के चलिए अभी जो हम कर रहे हैं उसके बाद भी अगर हमने उसको अधभरा छोड़ दिया या आधा अधूरा छोड़ दिया तो वो फिर ऐसी गुस्ताखी करेगा। उसका हल यही है कि या तो पूरा पाकिस्तान को हम कब्जे में कर लें, या पीओके हमारा जो है, जिसके लिए हम रिजोल्यूशन पास कर चुके हैं संसद में, उसको कब्जा लिया जाए। उससे भी क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? पाकिस्तान के फिर आप 2 टुकड़े करा दोगे, बलूचिस्तान बनवा दोगे, तब भी क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? जिस तरह से आपने बांग्लादेश बनवा दिया, क्या पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आया क्या? देखिए जो स्थिति है ना फिर बदल जाती है ना, क्योंकि आपकी भौगोलिक दृष्टि की बात कर लें, हम बाकी चीज़ों की बात करें, क्योंकि हम तो एक समय जो हम अखंड भारत की बात करते हैं तो हम कहाँ तक थे? अफगानिस्तान तक, ईरान तक। आज की तारीख में हम कहाँ हैं? सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि जो पाकिस्तान ने जो हरकतें, जो आपने जवाब पूछा है, कि वो ऐसे कुत्ते की दुम है जो ऐसे आसानी से सीधी होने वाली नहीं है। क्योंकि जब तक उनकी एक मेंटलिटी है, जब 71 की लड़ाई में वो लड़े थे तो जिया उल हक ने कहा था कि हमको एक नई रणनीति के साथ काम करना पड़ेगा, कि हमको हज़ारों कट मारना पड़ेंगे भारत पर, क्योंकि हम सीधी जंग में उनसे जीत नहीं सकते। आप देखिए 71 के बाद से पाकिस्तान ने भारत से सीधी जंग कभी नहीं लड़ी। 99 में भी हमने हमारी ज़मीन छुड़ाने के लिए कारगिल का युद्ध लड़ा था, पाकिस्तान तो घुसपैठिया था। अभी इस लड़ाई को देख लिया, पहलगांव के बाद हम उन विधवाओं, बात कीजिए मतलब उन महिलाओं का हम बदला ले रहे हैं जिनकी मांगों का सिंदूर उजाड़ा गया था। तो अब की बार ये स्थितियाँ बनी हैं कि अब एक ऐसा ट्रीटमेंट उनको करना पड़ेगा जैसे पेस्ट कंट्रोल होता है ना, कि अच्छा हमेशा के लिए सांप, बिच्छू, छिपकली, काकरोच नहीं मरते हैं, लेकिन एक समय होता है जब तक आप उसको निजात मिलती है, फिर आप उसकी दूसरी तैयारी कर लें। उदाहरण के तौर पर 47-48 में घुसपैठ हुई, तो आप देखिए कि 65 तक लगभग 17 साल शांति का माहौल रहा। फिर 71 में पाकिस्तान की गलती से वो युद्ध शुरू हुआ बांग्लादेश का, इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनवाया। उसमें भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने बहुत बाद में एक्शन लिया, जब तक उनके 2 टुकड़े हुए थे। उस 71 के बाद आप सीधे जाइए 99 में। उसके बाद 70 के बाद से पाकिस्तान ने जो रणनीति जिया उल हक ने अपनाई कि भारत में परोक्ष रूप से हम युद्ध लड़ा जाए, सीधे लड़ नहीं सकते थे,
तो उन्होंने आतंकवादी भेजना शुरू किए। फिर जो कश्मीर में हुआ, कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, उनका नरसंहार हुआ, उसमें ऐसा नहीं कि पाकिस्तान को क्रेडिट है, उसमें जो हमारी सरकारें थी तत्कालीन उनकी भी गलतियां तत्कालीन उन पर कार्रवाई करते बेहतर तरीके से, तो तब इतना तो उनकी भी गलतियां थी। तो अब चूंकि उस अतीत की बात में हम बात नहीं कर रहे, लेकिन चूंकि अतीत से अगर आप सबक नहीं लेते हैं, फिर आप भविष्य में वही गलतियां आपके साथ होंगी और आपको परेशानी होगी। आज की स्थिति अब यह है कि पाकिस्तान के सामने समस्या ये है कि जिया उल हक ने एक पॉलिसी बना दी थी सेना की। उन्होंने साफ तौर पर एक निर्देश दिया था लिखित में कि जिसको पाकिस्तान सेना में भर्ती होना, उसको पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, उसको इस्लाम का ज्ञान होना चाहिए, उसको कुरान याद होना चाहिए। बाकी की जो उसको बेसिक ज्ञान होगा सेना में भर्ती के लिए, वो सारी की सारी पाकिस्तान सेना कराती थी। तो आप सोचिए जो उनका सेना प्रमुख है आज की तारीख में आसिम मुनीर, उसकी ख्याति क्या है? बोले हाफिज मुनीर उनको कहा जाता है कि उनको कुरान कंठस्थ थे। उसके जो पिता हैं वो हाजी रहे, वो इसके साथ ही मंदिर में, माफ कीजिए, मस्जिद में मौलवी रहे। तो आप जो सेना प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ पूरी दुनिया में हम देखते हैं, बांग्लादेश हो, नेपाल भी छोटा सा देश है ना, और पाकिस्तान में हो रहा है कि वो धर्म के हिसाब से चला रहे हैं वो सेना को, तो प्रोफेशनल एटीट्यूड तो है नहीं, तो वो धर्म के हिसाब से। अभी उनके जो सेना अध्यक्ष का वीडियो वायरल हो रहा है, वो ही नहीं कह रहा है कि हमको मजबूती से लड़ना, वो कह रहा है कि आपको अल्लाह की कसम है, अल्लाह ने आपको ये ज़मीन पे भेजा है, आपको उनके लिए युद्ध लड़ना है। तो आप अगर एक देश के लिए युद्ध लड़ना चाह रहे हैं, देश की भलाई के लिए लड़ना चाह रहे हैं, या धर्म युद्ध लड़ रहे हैं, ये चीज़ें वहाँ क्लियर नहीं है, जिसका कारण है कि ये ऐसी गुस्ताखियाँ आगे भी होती रहेंगी। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि भारत इतना पक्का, जैसे मैंने कहा ना पेस्ट कंट्रोल है, इस बार मुझे लगता है 30-40 साल के लिए पेस्ट कंट्रोल होगा। और हो सकता है जो आने वाली नस्लें हैं पाकिस्तान में, जो पढ़े लिखे युवा आएंगे, उनको लगेगा कि उनके भविष्य के साथ सेना भी खिलवाड़ कर रही है, वहाँ के नेता भी खिलवाड़ कर रहे हैं, तो हो सकता है वो ऐसी लीडरशिप पे भरोसा करें। लेकिन उनके संकट ये कि लोगों ने बड़ी उम्मीद से इमरान खान पर भरोसा जताया था कि जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया, कि अच्छा आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, क्रिकेटर है, लेकिन जैसी सत्ता हाथ में आई वो बाकी नेताओं से ज़्यादा कम्युनल हो गया, ज़्यादा कट्टर हो गया, तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा, वो खुद भुगत रहे। चलिए एक और खबर आ रही है किश्तवाड़ा से। बड़ी खबर आ गई है, ड्रोन से फिर एक बार किया हमला, पाकिस्तान ने फिर हमला किया। लगातार हमले कर रहा है पाकिस्तान, 20 से ज्यादा जगह पर पाकिस्तान ने हमले किए। रुक रुक कर पाकिस्तान से ड्रोन से हमला किया जा रहा है। अंधेरा होते ही पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतें शुरू कर दी। वो बॉर्डर से लगे शहरों में, रियासी इलाकों में निशाना लगा रहे हैं, ड्रोन से अटैक कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आम लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। हालांकि उनके तमाम हमलों को हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया जाता है भारतीय सेना द्वारा। अब तक एक भी बार सफल नहीं हुआ है पाकिस्तान। उसके तमाम हमले जो पिछले 2-3 दिन से कर रहा है, हवा में ही उसके ड्रोन को मार गिराया गया, उसकी मिसाइलें मार गिराई गई। किश्तवाड़ा से अगली खबर, भाजपा विधायक सगुन परिहार का बयान है। उन्होंने कहा है भारत पाक तनाव से घबराने की जरूरत नहीं है, भारतीय सशस्त्र बल किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। हमारे पास आवश्यक वस्तुओं का भंडार है। क्या कुछ बोल रही हैं, चलिए ये भी सुनवा देते हैं। इस टाइम पे हमें किसी को भी पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारतीय फोर्सेस सक्षम है हर विषय के साथ डील करने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री जी सक्षम हैं और वो हर चीज़ पे नज़र रखे हैं कि इस टाइम पे हमें किसी को भी पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारतीय फोर्सेस सक्षम है हर विषय के साथ डील करने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री जी सक्षम हैं और वो हर चीज़ पे नज़र रखे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान लगातार ड्रोन हमले कर रहा है, उसको लेकर
भाजपा विधायक ने लोगों से कहा है, अपील की है कि डरने की जरूरत नहीं है। हर स्थिति से निपटने के लिए हमारी सेना तैयार है। हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है, हमें अपनी सेना पर गर्व है। हम सेना द्वारा लिए गए किसी भी फैसले का समर्थन करेंगे। खाद्यान्न भंडार भी पर्याप्त है, किसी भी बात से घबराने की जरूरत नहीं है। हर मोर्चे पर तैनात है, सेना अपना मोर्चा संभाल रही है, सरकार अपना काम कर रही है, लोगों में पैनिक ना हो इसका भी ख्याल रखा जा रहा है, उनसे अपील की जा रही है। आप देख भी रहे हैं कि दिन में हमने देखा कि तमाम राजनीतिक दल हों, समर्थन देने किस तरह से सेना को सरकार के साथ खड़े हुए हैं। कहीं अनुष्ठान हो रहा है, कहीं पे हवन पूजन हो रहा है, कहीं समर्थन में यात्राएं निकाली जा रही हैं। पूरा देश एकजुट, बिल्कुल पूरा। एक और चीज़ है ना, जो शगुन परिहार का जिक्र किया तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि शगुन परिहार वो है जो किश्तवाड़ से चुनाव जीती हैं और बीजेपी की इकलौती महिला विधायक हैं पूरे जम्मू कश्मीर रीजन में। एक ही टिकट दिया था बीजेपी ने। और इनके जो चाचा हैं अनिल और पिता अजीत परिहार, उनकी 2018 में आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो जाति धर्म से उठकर किश्तवाड़, चूंकि मुस्लिम बहुल इलाका है, और एनसीपी के कद्दावर नेता थे सज्जाद किचलू, उनको उन्होंने वोट हराया था 521 वोट से। और अगर वो ये कह रही हैं, क्योंकि जब ये चुनाव लड़ रही थी तब भी इनको तमाम सारी धमकियां मिली थी, लेकिन ये डटी रही थी। तो आप देखिए कि जब जम्मू में ही सबसे ज़्यादा हालात अभी इस समय देख रहे हैं हम कि ज़्यादा से ज़्यादा हमले हो रहे हैं दोनों मोर्चों पे, वहाँ ड्रोन हमले भी हो रहे हैं और वहाँ पे सेना भी सीधे आमने सामने की लड़ाई लड़ रही है। तो वहाँ पर यदि इस तरह के बयान आएगा तो निश्चित तौर पर लोगों को एक साहस आएगा, लोगों को भरोसा जागेगा कि हाँ सरकार गंभीर है, उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम है। क्योंकि ये ऐसी चल रही है ना ब्रजेश जी, साइबर अटैक चल रहे हैं, लगातार खबरें आ रही कि भारत में पेट्रोलियम पदार्थों की किल्लत है, भारत में खाद्यान्न कम हो गया। तो आज ही शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश में इतना पर्याप्त भंडार है अनाज का कि अगले 2-3 साल हमको कोई दिक्कत नहीं होना। उन्होंने पूछो आंकड़े दिए कि दलहन कितना है, तिलहन कितना है, गेहूं कितना, चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार। हमारे पास तो वेयर हाउस में जगह नहीं है रखने के लिए। बिल्कुल, हम तो 80 करोड़ लोगों को हर महीने राशन दे रहे हैं। पाकिस्तान की तो इतनी आबादी नहीं है और पाकिस्तान की हालात उससे ज्यादा बदतर है। वहाँ आटा किस कीमत में बिक रहा है सब दुनिया जानती है। तो देखिए है कि उनकी जो पाकिस्तान की एक बड़ी लोकप्रिय पत्रकार है आरजू काजमी, उनका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है कि जब उनसे पूछा जाता तो वो कहती कि नहीं, पाकिस्तान के बाद तो मिसाइलें बहुत आपसे ज़्यादा हैं, लेकिन आप अपनी मिसाइलें क्यों ख़राब कर रहे हैं? क्योंकि हमारी तो हालत बुरी है, हम तो पूरी दुनिया में भीख मांग रहे हैं, कटोरा लेके कहीं भी चले जाते हैं। आप हम पर हमला करके हमारी इकोनॉमी क्यों ख़राब कर रहे हो? हमारे तो इससे बुरा हाल हो ही नहीं सकते। तो इससे बुरा हाल कौन बताएगा? ये तो पाकिस्तान के पत्रकार कह रहे हैं, आप हम तो कह नहीं रहे हैं।